राजस्थान में टकराव अभी जारी है। अब सचिन पायलट कैंप ने पलटवार किया है और राजस्थान के दो सचिन समर्थक विधायकों ने बाकायदा अशोक गहलोत के बयान और कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। दो विधायकों मुरारीलाल मीणा और रमेश मीणा ने आज भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि जब वो बसपा से कांग्रेस में आए थे तो गहलोत ने कितने पैसे दिए थे, तब पैसे नहीं लिए तो अब पैसे का सवाल कहां से उठता है। इन दोनों से अशोक गहलोत की कार्यशैली पर भी इन दोनों ने सवाल उठाए। हमने जो मांगे रखी, जो हमने बातें रखी, कैबिनेट में भी रखी, उन पर माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और तानाशाही रवैया अपनाया और जो लोकतंत्र जो कायम होना चाहिए सरकार में, उसको इन्होंने स्थापित नहीं होने दिया। और आज ये बात कहते हैं कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम जब बसपा में थे और कांग्रेस जब हमने ज्वाइन की तो हमें कितने पैसे दिए, बताएं ईमानदारी से, सत्य से कि कितने पैसे दिए, उसका खुलासा करें। हमारे साथ धोखा किया, हमें कहा कि भाई आपका विकास होगा, आपके कार्य होंगे, तो कार्य उस समय भी नहीं हुए। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हमारे सबके ऊपर, वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो वास्तव में जादूगर हैं। जादूगर को जनता में भ्रम फैलाने की क्षमता होती है। वो जादू में ऐसी चीज दिखा देता है जो हकीकत और होती है और वास्तविकता और होती है। आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे हमें बड़ा धक्का पहुंचा है, हमें बड़ा दुख है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब पिछली बार उनकी सरकार थी और हमने जब बहुजन समाज पार्टी से जब हम कांग्रेस में आए थे तो हमने उनसे कितना पैसा लिया था। उसके बाद में वो सब जगह स्पीच देते थे और इतने ईमानदार विधायक, इतने ईमानदार लोग मैंने जीवन में देखे नहीं जो उस टाइम ईमानदार थे। आज भ्रष्ट कैसे हो गई? हमारी जो उनके साथ में नाराजगी है उसका मूल कारण है एक तो हमारा स्वाभिमान। और इसके पहले कांग्रेस ने सचिन पायलट को लेकर नरम और गरम दोनों रुख दिखाए। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उनके लिए दरवाजे अब भी खुले हैं, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट ने सरकार गिराने की साजिश की। पायलट ने सुबह एनडीटीवी से कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो। बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लहजे से साफ था कि वे सचिन पायलट की वापसी का रास्ता बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके कुछ विधायकों को झांसा देने में कामयाब रही। ये बात भी साफ रही कि उनको अब 109 विधायकों का समर्थन हासिल है। स्पीकर ने भी दल बदल कानून के तहत सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। राजस्थान में स्पीकर सीपी जोशी ने बागी हो रहे विधायकों को नोटिस तो थमा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जब हाउस सेशन में ना हो तब स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है नोटिस थमाना? लगता है कि जो एमएलएज हैं वो इसको कानूनी रूप से चुनौती भी दे सकते हैं। इधर सचिन पायलट के तेवर कुछ नरम दिखे। गुड़गांव में अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग डेरा जमाए सचिन पायलट ने बुधवार सुबह एनडीटीवी को फोन पर बताया कि मैं बीजेपी में कभी शामिल नहीं होऊंगा। मैंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को हराने के लिए कड़ी मेहनत की है। मुझे बीजेपी के साथ दिखाना हाईकमान की नजर में मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। पायलट खेमे ने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, उन पर एकतरफा कार्रवाई हुई है। इस बीच गहलोत से अलग कांग्रेस के सुर काफी नरम नजर आए। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पायलट के लिए घर के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। वे हरियाणा सरकार की मेजबानी छोड़ें और जयपुर आकर बात करें। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर सचिन पायलट की
वापसी होती भी है तो बड़ा मुश्किल है कि उन्हें राजस्थान की राजनीति और राजस्थान के कांग्रेस संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उन्हें हो सकता है जाकर के राष्ट्रीय कांग्रेस में काम करना पड़े और वहां पर भी उनको कोई बड़ा पद जल्दी से दे दिया जाए, ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा। तो सचिन के सामने कांग्रेस के भीतर ही एक साथ दो तरह के संकेत हैं। तीसरा संकेत बीजेपी ने दे दिया, जिसकी जयपुर में होने वाली बैठक टल गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस के संकट में उनकी भूमिका नहीं है। राजस्थान का विषय है, राजस्थान से बात करनी चाहिए, और किसी का कांग्रेस का विषय है तो कांग्रेस से बात करनी चाहिए। हरियाणा का, कम से कम हरियाणा सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। जहाँ तक होटलों की बात है, प्राइवेट होटल सबके लिए, दुनिया के लिए खुले हैं, कोई कहीं आए कोई कहीं रुके, उसमें हमारा कोई, हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं। तो सख्ती नरमी के इस खेल में अब सचिन को अगली चाल चलनी है। वे पीछे हटेंगे या सधे कदमों से आगे बढ़ेंगे, ये तय करना उनके लिए भी आसान नहीं है। दिल्ली स्थित सचिन पायलट के घर के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं, बल्कि थोड़े से खुले हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस हाईकमान के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन इस बीच इतना कुछ बीत गया है कि सवाल ये उठता है कि अगर दोनों एक दूसरे के दरवाजे घुसना भी चाहें तो क्या गेटकीपर्स घुसने देंगे? जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह और सौरभ शुक्ला के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।